डेमन उनके लिए अपने महल में रिहाइश का इंतज़ाम करवाता है और अपने ख़ास आदमी को भेजता है जो उन्हें उनकी रिहाइश तक छोड़ के वापस आ जाता है। जबकि जिन जो है वो अजीब सी कश्मकश में होती है और वो क्यूटी पाई से कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि जनरल डेमन ने जो है मेरी तरफ देखा भी नहीं है और उससे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं। और वो कहती है कि क्यूटी पाई, तुम्हें याद है एक दफ़ा तुमने कहा था कि जनरल डेमन की जो पहली बीवियां हैं वो सब वफात पा चुकी हैं। तो इस पे क्यूटी पाई कहती है कि मैंने ऐसा ही सुना है। और इसके साथ ही क्यूटी पाई उठकर परेशानी के आलम में यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगती है। क्यूटी पाई अपने खदशे का इजहार करती है कि अगर वो ऐसे ही जलाद हुआ जैसा कि मशहूर है तो हो सकता है उसने अपनी बीवियों को खुद ही मार दिया हो। जिन भी अंदर से परेशान होती है और कहती है कि ये जगह बेशक रहने के काबिल नहीं है लेकिन मुझे यहाँ रहना होगा। और इसके साथ एक लम्हे में उसकी आंखों के सामने वो जंग का मंजर आ जाता है जो उन्होंने अभी अभी देखा था आते वक्त। और वो क्यूटी पाई से कहती है कि मुझे अब यहीं रहना है क्योंकि मैंने अपनी माँ से आते वक्त वादा किया था कि मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी, इसलिए अब मुझे इस वादे पे कायम रहना है। दूसरी तरफ जनरल डेमन जो है वो इनको अभी तक कोई जासूस समझ रहा होता है और साथ में उसे ये भी खदशा होता है कि हो सकता है वो सच कह रही हो, इसलिए वो अपने आदमी को हदायत देता है कि इनका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए क्योंकि वो एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। सुबह सुबह जैसे वो सो के उठती है तो उसे अपने बिस्तर पे ही खबर मिलती है कि जनरल जो है उससे मिलने आ रहा है। इस पे वो खूब अच्छा सा उठ के तैयार होती है। ज़ाहिर वो उसके होने वाला जो है शौहर होता है, तो वो अच्छी तरह से जो है तैयार होकर उसके सामने आना चाहती है। फिर जनरल डेमन आ जाता है और वो जो है वो उसके साथ जिन बहुत ही जो है खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए जनरल डेमन से मिलती है, जिस पे जनरल डेमन हैरान होते हुए उससे कहता है कि आज वाला तुम्हारा जो रवैया है वो कल की निस्बत बहुत बदला हुआ है, इसकी क्या वजह है। तो जिन जो है वो एक चाइनीज़ मुहावरा सुनाती है जिसका मतलब ये होता है कि ज़ाहिरा आप मेरे होने वाले शौहर हैं और मुझे अब आपकी हर चीज़ के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, आपसे भी और आपके कुत्तों से भी। इस पर जनरल डेमन जो है वो उससे कहता है कि मुझे तो तुमने कुत्तों के साथ मिला दिया है, तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, तुम कौन हो। जिस पर वो अपनी हाजिर दिमागी से काम लेते हुए कहती है कि मैं जो है एक शाही ख़ानदान की लड़की हूँ और एक जनरल की बीवी। उसकी बात सुनकर जनरल को के लबों पर हंसी आ जाती है जिसे वो बहुत महारत से जिन से छुपा लेता है और उससे कहता है कि चलो अगर मान लिया जाए कि तुम वही लड़की हो जिससे मेरी शादी होना तय पाई है, तो वो उससे पूछता है कि फिर तुम्हारे पीछे पीछे एक जासूस क्या कर रहा था। इस पे वो बहुत हैरानगी का इजहार करती है और वो कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मुझे भी एक जासूस समझ रहे हैं। तो इस पर जनरल डेमन कहता है कि आप सोचती बहुत ज़्यादा हैं। और वो कहती है अपनी सफाई में कि मैं तो खुद आपसे शादी तक नहीं करना चाहती थी, सिर्फ अपनी माँ की वजह से यहाँ पे आई हूँ, इस रिश्ते के लिए हरगिज़ राज़ी नहीं थी। आप मेरे साथ इस तरह का सलूक कैसे कर सकते हैं, आप कैसे मुझे एक जासूस समझ सकते हैं। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं होती कि जनरल डेमन जो है वो वहाँ से चला जाता है। वो परेशानी के आलम में क्यूटी पाई से कहती है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। इस पर क्यूटी पाई और उससे कहती है कि जो जासूस होते हैं उन्हें तो जहर दे दिया जाता है। इस पर जिन जो है वो कहती है कि अगर ऐसा ही है तो इसका हल मेरे पास है। वो दोनों एक दूसरे की बात को समझते हुए एक दूसरे की तरफ देखती हैं और भाग के दरवाजे तक जाती हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं सामने एक मुहाफिज को खड़ा पाके वापस आ जाती हैं। अब वो क्या करेगी, क्या वो वहाँ से भागने में कामयाब या फिर वहीं रहकर अपनी सच्चाई मनवाएगी, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसी एपिसोड का अगला पार्ट।